नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आर्मी पब्लिक स्कूल में इस समय टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में कुल वैकेंसी कितनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 8000 वैकेंसी बताई जा रही है, तो एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी है और टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, कब तक की होनी चाहिए, टेट या सी टेट या फिर जैसे कि यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है, राजस्थान टेट होता है, यानी कि स्टेट टीईटी की क्या ज़रूरत इसमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आपका जो सिलेक्शन होगा वो अस्थायी होगा, परमानेंट होगा या फिर टेम्पररी। और इस परीक्षा को यानी कि जो परीक्षा 21 और 22 नवंबर को होने जा रही है, क्या इस परीक्षा को पास करके ही आप अध्यापक बन जाएंगे या फिर आगे और भी स्टेज हैं। और 21 और 22 नवंबर की जो परीक्षा होनी है उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, एक स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। तो स्कोर कार्ड का क्या करना है, उसकी क्या वैधता होगी और उसका क्या यूज होगा और परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि ये तमाम यहाँ पर आपके सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में लगभग 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं और ये अलग अलग जगहों पर पूरे भारत में जो है वो हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो स्कूल होते हैं वो सीबीएसई से अफिलिएट होते हैं, यानी कि इनका जो पाठ्यक्रम होता है वो सीबीएसई का होता है, लेकिन गवर्न किया जाता है AWES के द्वारा, यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ये जो स्कूल होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो 137 स्कूल हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें पूरे भारत में लगभग जितनी संस्थाएं हैं एपीएस की, उसमें 8000 टीचर्स जो हैं वो सेवारत हैं। और इनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो टीचर्स हैं वो वेरियस रीजन से हर साल जो है टर्न आउट होते रहते हैं, यानी कि उनको जो है रिटायर होते हैं या फिर बाहर कर दिए जाते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये जब अलग अलग स्कूल के द्वारा जब वैकेंसी आएगी कि अमुक स्कूल में आपको आवेदन करना है और उस स्कूल ने अपने विज्ञापन में इतने पदों की घोषणा की है, तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल पिछले 2 साल को अगर आप देखेंगे तो ये माना जा रहा है कि अलग अलग श्रेणियों में लगभग 2315 से लेकर 2169, मतलब कि 2 साल पहले 2315 और पिछले साल 2169 जो पद थे वो रिक्त थे। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज होती हैं वो रेगुलर बेस पर भी हो सकती हैं, यानी कि परमानेंट भी हो सकती हैं, और एक फिक्स्ड टर्म के आधार पर भी हो सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सबसे पहले कि ये जो वैकेंसी आई हुई है और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये मात्र एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, जिसके माध्यम से आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। वो जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होता है और 3 साल के अंदर जो अलग अलग 137 एपीएस हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, उसमें जो भी वैकेंसी जाएंगी आप इन जो आपका जो स्कोर कार्ड होगा, इसी स्कोर कार्ड के माध्यम से आप वहां पर जाकर आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आप DSSB, NVS, KVS या फिर यूपी में जब आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास यूपी टेट या फिर सी टेट होना जरूरी है, उसी प्रकार से एपीएस में जब आप शिक्षक बनने जाएंगे तो आपको जो है एक स्कोर कार्ड, एपीएस का स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, जिसकी परीक्षा नवंबर में करवाई जाएगी। आगे क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 कैटेगरीज में होगा, यानी कुल मिला के 3 श्रेणियों में आपका सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन होगा ये एग्जाम, और ये जो एग्जाम है वो 21 और 22 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि ये जो एग्जाम होगा वो कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करेगी, ये जो है आइडेंटिफाइड बाय द HQAWES सेंट्रली, यानी कि कौन सी संस्था है जो इस परीक्षा का आयोजन करेगी, इसका चुनाव जो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो लोग इस परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, और ये जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ए स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द
रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो स्कोर कार्ड आपका होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और इन 3 वर्षों के दौरान जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी मतलब स्कोर कार्ड होल्डर हैं लेकिन अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं मार्क, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास टीजीटी वाला स्कोर कार्ड है, पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्लीज नोट दैट, इसको आप ध्यान में रखें कि स्कोर कार्ड प्राप्त करने से ही आपका जो है किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में रोजगार पाने के लिए आप मतलब कि एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। ये केवल आपको एलिजिबिलिटी देता है स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेज 2 है और स्टेज 3 है, क्योंकि स्टेज 2 जो है वो इंटरव्यू का है और स्टेज 3 क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो स्कोर कार्ड अगर आपके पास होगा तभी आप इन दोनों जो है स्टेज में आप जा पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपको लगातार नजर ये रखनी पड़ेगी कि जो अलग अलग स्कूल हैं उनके द्वारा जो वैकेंसी जारी की जा रही है, जो कि लोकल न्यूज़पेपर में आएगी, स्कूल की वेबसाइट पर भी होगी, नोटिस बोर्ड पर होगी, तो इस पर आपको नजर रखनी है और जब वैकेंसीज आएंगी तो आप अपने स्कोर कार्ड के साथ इस पर अप्लाई करेंगे। फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे और जो इंटरव्यू होगा वो हो सकता है कि स्कूल में ही हो या फिर हो सकता है कि किसी अन्य जगहों पर भी आपका इंटरव्यू कराया जा सकता है। जो लैंग्वेज टीचर्स होंगे उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा और ये एसे और कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से होगा, जो कि प्रत्येक जो है 15 नंबर का होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जा सकता है। तो ये 3 स्टेज हैं। स्टेज 2 और स्टेज 3 के जो मतलब प्रोग्राम है वो हाई जो हेडक्वार्टर का कमांड होगा और स्कूल मैनेजमेंट जिस प्रकार से आएगा उसी के अनुसार होगा और ये जो अपॉइंटमेंट होगा वो सीबीएसई और AWES के रूल्स के अनुसार होगा। ये भी संभव है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्कूल्स यानी कि कई सारे स्कूल होंगे, क्लस्टर स्कूल्स मिलकर जो है इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करें। तो मतलब कि अगर कई सारे जो है स्कूल्स हैं वहां पर वैकेंसी आ रही है तो हो सकता है कि कई सारे स्कूल मिलकर इंटरव्यू का आयोजन करें और फिर उस हिसाब से आपको अलग अलग स्कूलों के लिए आपको एलिजिबल माना जा सकता है। संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद भी कोई एक और एडिशनल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये चीजें अब आपको ध्यान में रखनी है और फिलहाल जो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट है जो कि 21 और 22 नवंबर को होना है, तो उसके लिए अगर आप खुद को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो उसके पहले ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया है वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर ये उसके एलिजिबल नहीं रहेंगे आप तो किसी भी स्टेज पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और फीस वापस नहीं की जाएगी। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न, संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। मिनिमम मार्क आपके पास 50% का होना चाहिए। प्रोफेशनल बीएड जरूरी है और जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 50 होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट कंसर्न, तो ग्रेजुएशन में कम से कम 50%। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी स्टार लगाया गया है और स्टार ये बता रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में 50% धारण नहीं करता है लेकिन पीजी में करता है तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। पीआरटी के लिए भी यहाँ पर बीएड या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% जरूरी है। तो ये चीजें हैं और एज की जो गणना होगी वो 1 अप्रैल 2021 को की जाएगी। फ्रेश कैंडिडेट यानी कि जिनके पास 5 साल से कम का अनुभव है उन्हें फ्रेश कैंडिडेट माना जाएगा। उनकी एज बिलो 40 ईयर होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो मतलब जिनके पास 5 साल या उससे अधिक का अनुभव है वो जो है 57 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीटेट और टीटी के बारे में भी ध्यान से देख लीजिए। सीटेट और टीटी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए सीटेट और टीटी जो है वो स्क्रीनिंग के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप आगे चलकर टीजीटी या पीआरटी के तौर पर नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट या फिर स्टेट टीटी जो है पास आउट नहीं है तो उनको जो है यहाँ पर एडहॉक बेस पर रखा जाएगा। यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए आपको टीटी सीटीईटी की
मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद किसी स्कूल में जब आप टीजीटी या फिर पीआरटी के तौर पर जब आप नियुक्त होंगे, उसके पहले अगर आपके पास सीटीईटी और टीईटी नहीं है, तब आपकी जो नियुक्ति होगी वो अस्थायी नहीं होगी, तब आप अस्थायी तौर पर यानी कि एडहॉक तदर्थ पर आपको जो है नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये भी है कि एडहॉक पर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन आगे चलकर भी आप सीटेट और टीटी को क्वालिफाई करके परमानेंट हो सकते हैं। समझ गए आप पूरी बात? ठीक है, बात करते हैं कि जो परीक्षा होगी 21 और 22 नवंबर को ऑनलाइन, तो वो परीक्षा किस प्रकार से होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टीजीटी और पीजीटी हैं उसमें 2 पार्ट होंगे पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। कुल समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। पार्ट ए 90 नंबर का होगा, पार्ट बी भी 90 नंबर का होगा। ठीक है, और पीआरटी का जो एग्जाम होगा उसमें केवल पार्ट ए होगा, यानी कि मात्र 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लो आप पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई किए हैं, पार्ट बी में आप जो है पास नहीं होते हैं, पार्ट ए में आप पास हो गए तो आप जो है प्राइमरी टीचर बनने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस होगा, मेंटल एबिलिटी होगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिलेबस टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का सेम है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीआरटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जो हिंदी और संस्कृत के टीचर होंगे उनको जो पेपर मिलेगा उसमें, हालांकि पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे भी होंगे जो कि, अब भाई सब्जेक्ट है तो केवल सब्जेक्ट का ही रहेगा, मतलब भाषा का है तो भाषा ही रहेगा। हिंदी को अंग्रेजी में नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत को अंग्रेजी में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी का पेपर सिर्फ हिंदी में होगा, संस्कृत का सिर्फ संस्कृत में होगा, बाकी जो पेपर होंगे वो किस प्रकार से होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल होंगे। परीक्षा के दौरान नेगेटिव मार्किंग होगी 1.4 मार्क्स, यानी कि 4 प्रश्न आपके गलत हुए तो एक सही उत्तर जो आपका होगा उसके बराबर का अंक कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए भी देखिए शर्त रखी गई है कि द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट, यानी कि कम से कम दोनों पार्ट में आपको 50% से ऊपर का ही अंक प्राप्त करना है। अगर उससे कम प्राप्त करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एग्जाम फीस 500 रुपए है जो कि नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप aps-csb.in पर जा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फीस भी आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी। पेमेंट ऑप्शंस आर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर नेट बैंकिंग होगा। एग्जाम सेंटर्स के बारे में आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, और या फिर आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स हैं। तो एग्जाम सेंटर्स कौन कौन से हैं ये आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पहला पेज हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो शहर है वो इसमें है या नहीं है। ये पहला पेज हो गया। अब मैं दूसरे पेज पर आ रहा हूं, ये हो गया दूसरा पेज। ठीक है, तो ये शहर हो गए और इन शहरों में ही आपकी परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको वेबसाइट को देखते रहना होगा। एग्जाम रिजल्ट जो होगा वो एग्जाम के 30 दिन के बाद आ जाएगा। स्कोर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड होंगे जिसको आपको डाउनलोड करके लेमिनेट करना होगा, और यही जो स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड रहेगा 3 साल तक। ठीक है, तो टाइमलाइंस देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 4 नवंबर को होगा। एग्जाम 21 और 22 नवंबर को है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 2 दिसंबर को। ये प्रस्तावित है कि 2 दिसंबर तक रिजल्ट इसका आ जाएगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पार्ट ए का 50 रुपए, पार्ट बी का 50 रुपए। ये आप aps-csb.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोविड-19 का दौर जारी है, इसलिए जब परीक्षा होगी तो कोविड-19 के लिए जो निर्देश होंगे उसको आपको फॉलो करना होगा। निर्देश आपके एडमिट कार्ड पर दिए जाएंगे। और पेमेंट्स मेड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, देयर वुड बी नो रिफंड्स। तो आप अगर एक बार पैसा दे देते हैं तो पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा। लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स आपके सामने है। ये हो गया आपका पेज 1, पास करके आप देख सकते हैं, और ये रहा सेकंड पेज।
कुल स्कूल 137। इसके बाद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। कुल 17 सब्जेक्ट हैं और जहाँ पर सही का टिक है उस सब्जेक्ट में पीजीटी में आवेदन कीजिए, जहाँ पर सही का टिक है उस सब्जेक्ट में आप टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप समझ पाएं कि आपका विषय इसमें है या नहीं। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो इकोनॉमिक्स तक क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पीजी होना चाहिए, ठीक है, और बीएड जरूरी बताया गया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री इन पॉलिटिक्स होना चाहिए या फिर एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप अगर हैं तो अल्टरनेटिव है ये। मैथ में क्या है, मास्टर डिग्री इन मैथ या फिर अल्टरनेटिव ये दिया गया है। बीएड सब में जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, अल्टरनेटिव भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। केमिस्ट्री में भी सेम है, बायोलॉजी देख लीजिए, ठीक है। देखिए जिस सब्जेक्ट से आप हैं वीडियो को वहीं पर पॉज कर दीजिए और देख लीजिए, ठीक है। सबका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। तो जो भी सब्जेक्ट है, बायोटेक है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स है, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। टीजीटी में क्या है, टीजीटी में डिग्री इन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए बीएड विद इंग्लिश विद आरसी एनसीईआरटी। तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर, ठीक है, देख लिया आपने पास करके। फिजिकल एजुकेशन और पीआरटी में सिंपली आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन डीएलएड या फिर बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग पीआरटी में आवेदन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आर्मी पब्लिक स्कूल का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पूरा सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया, हर नियम के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। और फिर भी आपसे कहूँगा कि आवेदन कर रहे हैं तो उसके पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें www.studyvidgyanprakash.com या फिर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।